नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। सीधी जिले के रामपुर नौकिन जनपद अध्यक्ष के घर जीएसटी का छापा पड़ा है। जनपद अध्यक्ष केडी सिंह के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। बता दें कि जनपद अध्यक्ष का घर समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में है, जहां छानबीन की जा रही है। जनपद अध्यक्ष ने आवास के पास भी अपना कार्यालय बना रखा है। रेलवे में जनपद अध्यक्ष की कंपनी ने काम किया और वर्ष 2017, 18, 19, 20 के प्रस्तुत आय व्यय में भिन्नता मिली, जिसके कारण एंटी एविजन ब्यूरो सतना की टीम जांच कर रही है। इस जांच में बड़े टैक्स चोरी के खुलासे की संभावना है। सेल्स टैक्स अधिकारी अमित पटेल के नेतृत्व में यह कार्यवाही चल रही है। 30 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है। सतना की टीम द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है और हैरत की बात है कि रीवा टीम को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक कार्यवाही देर तक चलने की संभावना है। देखिए, आज एक्चुअली जो हम लोग हैं केडी सिंह कॉन्ट्रैक्टर हैं। बेसिकली इनका रेलवे में ठेके का काम है। इन्होंने कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम किया है रेलवे में। उसके संबंध में जांच है। हम लोगों की 20 सदस्यीय टीम है, एंटी विजन ब्यूरो सतना जीएसटी स्टेट। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट प्रवेश किए हैं लगभग 12:30 के आसपास। इनका निवास जस्ट बाजू में ही है और ये इनका ऑफिस है। तो यहाँ पर हम लोग हैं। इनके द्वारा वर्ष 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 आज की डेट तक की जो जांच है, मेनली इनके द्वारा जो रिटर्न सबमिट किए गए हैं उसमें, प्लस इनके द्वारा जो वास्तविक प्राप्तियां हुई हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, उसमें डिफरेंस है। उसी डिफरेंस के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी तो जस्ट प्रवेश किए हैं। अब वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत करेंगे। उनके वकील भी आ रहे हैं जबलपुर से, प्लस यहाँ रीवा से में भी जो उनके अकाउंटेंट है वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही बता पाना संभव होगा कि इनके द्वारा वास्तव में जो ये विसंगतियाँ हैं वो क्यों आई हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। मैं आपको 4 या 5 बजे के आसपास एक्चुअल बता पाऊँगा। सर, आपका नाम? मैं अमित पटेल हूँ, स्टेट टैक्स ऑफिसर। प्लस हमारे साथ में जो मिस्टर विकास अग्रवाल, स्टेट टैक्स ऑफिसर, जिनके नाम पे पावर है, मिस्टर विजय कुमार पांडे हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर, मिस्टर SK साकित हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर, और मिस्टर नवीन दुबे हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर। बाकी इंस्पेक्टर्स और जो हमारे डिपार्टमेंट के अन्य वो हैं, लगभग 20 से 22 सदस्य। कहाँ की? ये टीम बेसिकली एंटी विजन ब्यूरो सतना से है। सतना और सर्किल से मैडम वगैरह आई हैं, वो भी है साथ में। नहीं, ये शिकायत का मैटर नहीं है। ये एक्चुअली ऑनलाइन रिटर्न का मामला है। जिनके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है उससे संबंधित मामला है। कई संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर 10 अलग अलग मांगों को लेकर पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते हुए लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए श्रम कानून में श्रमिकों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कारण से सभी संगठनों की मांग है कि श्रमिक विरोधी श्रम कानून के मूल स्वरूप को एवं उनकी कणिकाओं को तत्काल विलोपित कर उनके स्थान पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा सुझाए गए श्रमिक हितैषी मांगों को शामिल किया जाए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कानून में छूट की सीमा 300 के स्थान पर 50 की जाए। ट्रेड यूनियनों को खत्म करने का अतिवादी प्रयास किया गया है, जिस पर रोक लगाई जाए तथा इसे पूर्ववत रखा जाए। इसी तरह की और भी कई मांगों को लेकर इन सभी 10 संगठनों के द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाकर श्रम कानून को श्रमिक हितैषी बनाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने जो श्रम कानून लागू किया है उसमें हमारी एक जो उन्होंने दिया है तो उसमें तो हम सहमत, लेकिन 3 जो दिया है वो श्रम विरोधी हैं। उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन आज देने आए हैं। भारतीय मुख्य मांग ये है कि जो इनमें जो आपका ये है कि औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश कानून में छूट की सीमा 300 के स्थान पर 50 किया जाए। संयुक्त ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की समय सीमा 45 दिन की जाए। ट्रेड यूनियन को खत्म करने का अतिवादी प्रयास पर रोक लगाई जाए तथा इसे पूर्ववत संगठन है साथ में? इसमें कुल 37 संगठन है साहब।
क्या नाम है आपका? भारतीय मजदूर संघ का है, उसके अनुसांगिक संगठन है भवन सन निर्माण है, कृषि ग्रामीण है, दैनिक वेतन है, किसान मित्र हैं और आंगनबाड़ी हैं और आशा कार्यकर्ता है, राज्य कर्मचारी संघ है। बसंत कुमार दुबे भारतीय मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष है। ये आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित 10 संगठनों के द्वारा 10 ज्ञापन दिए गए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। उनके अलग अलग जैसे भारतीय भवन सन निर्माण मजदूर हैं, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर हैं, बीड़ी मजदूर हैं, जेपी सीमेंट से अल्ट्राटेक से संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अलग अलग 10 संगठनों के द्वारा 10 ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन कुछ ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर है और कुछ ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम संप्रेषित कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा टैक्स चोरी करने वाले वाहनों की धरपकड़ कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस क्रम में एक बार फिर से रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी की संयुक्त कार्यवाही में एसडीओपी त्योथर नवीन दुबे, सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला के द्वारा हाईवे में छापामार कार्यवाही करते हुए 8 ट्रकों को ओवरलोड गिट्टी लेकर यूपी की ओर ले जाते हुए पकड़ा गया। ओवरलोडिंग की समस्या से सड़क पर दुर्घटना का खतरा हर समय बना रहता है। इन्हीं सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए वाहनों में दस्तावेज भी नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से जांच की जा रही है। ओवरलोड की कार्यवाही भी रीवा कलेक्टर के निर्देश के आधार पर की गई है। इसके साथ ही खनिज विभाग रॉयल्टी चोरी और दस्तावेज न होने की कार्यवाही कर सकता है। टोटल 9 ट्रक पकड़े गए थे, जिसमें 1 ट्रक अंडर लोड था, 8 ट्रक ओवरलोड थे। उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। सभी ओवरलोड ट्रक जो हैं, तो माइनिंग विभाग से कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी। माइनिंग विभाग के अधिकारी अलग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस अपनी अलग कार्रवाई कर रही। दोनों कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आपको ज्ञात है कि पूर्व में भी हमने सिमरिया में कार्रवाई की थी। इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? ये यूपी साइड लेके जा रहे थे। एक शिव शक्ति ढाबे के पास इनके होने की सूचना मिली थी, जिस पर मैंने चेक कराया था। पीने का पानी किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन जीने में मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन आलम यह है कि शहर में पेयजल की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि इंदिरा नगर के वार्ड 11 में पिछले 1.5 साल से सीवरेज वाटर पेयजल पानी के रूप में आ रहा है। कई बार इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों को यह शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक गंदे पानी का कोई समाधान नहीं किया गया। इसलिए हमें आज के आधुनिक युग में भी पानी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कांग्रेस नेता ने शिकायत के साथ साथ यह भी कहा है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था, यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो अब जनता शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ेगी। कांग्रेस नेता ने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि 7 कार्य दिवस के अंदर पाइपलाइन बदलकर नई पाइपलाइन नहीं लगाई गई तो शुद्ध के लिए युद्ध का काम आम जनमानस करेगा। रीवा जिले के चोराहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता शांति साकेत पत्नी भूरा साकेत ग्राम नौबस्ता थाना चोराहटा जिला रीवा की रहने वाली है। अनुसूचित जाति की महिला है, जिन पर स्थानीय सरहंग जुल्म ढा रहे हैं। महिला के कच्चे खपरेल युक्त मकान को आरोपियों के द्वारा 15 दिन से खाली कर देने की धमकी दी जा रही है। जब पीड़िता अपने परिवार सहित पंडाल में अपने परिवार के साथ दर्शन करने गई तो दिनांक 25 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे आरोपियों ने पीड़िता के घर में आग लगा दी। पीड़िता जब नौबस्ता चौकी शिकायत करने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने चौकी से भगा दिया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी सरहंगों के द्वारा गालियां दी जा रही है। पीड़िता सहित पीड़िता के परिजनों को भी धमकी दी गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सरहंग बच्ची को गायब करवा देंगे और ऐसी धमकी बार बार उनको दी जा रही है। हमारा घटना ये है कि मेरे मकान में आग लगा दिया गया है। कौन लगाया है? 9 बजे लगाया है। अजय मिश्रा, मिठाई लाल, पिंटू। ये कहाँ पर की घटना है? ये गौशाला के जर में। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा चौकी सुजबाल लगती है, चोराहटा थाना है। तो थाना गए थे चोराहटा? जी, चोराहटा गए तो रिपोर्ट लिखी गई है। चौकी वाले आए, कहीं तुमको समझौता करा देंगे, खर्चा पानी दिवा देंगे। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। 100 नंबर गई, 100 नंबर पूरा कागज लिख के आई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हो गई हमारी साहब। हम लोग भूखन मर रहे हैं। हमारा पूरा कपड़ा जर गया, पूरा संपत्ति जर गया। हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको जहाँ जाते हैं तहाँ हमको रगड़ लेते हैं कि भागो, तुम्हारा क्या है।
अब हमारे के पास आप लोग आए हैं जी तो हम क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि उसको कार्रवाई की जाए, हमको गरीब आदमी को न मारे। हमारे बिटिया को चिन्ना कर चाहते हैं, बेच लें चाहते हैं, कहते हैं बेच लेंगे तुम्हारे बिटिया को। ये कौन कहता है? ये पिंटू मिठाई लाल। शहडोल जिले के नए पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही पुराने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिले में आपराधिक गतिविधियों को रोकने का मेरा प्रयास रहेगा और पत्रकारों से अपने अनुभव को साझा किया। पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने बताया कि उनकी पदस्थापना प्रदेश के कई जिलों में हुई है। उन्होंने अपने सभी कार्य निष्ठापूर्वक किए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहडोल जिले में लोगों की समस्याओं को सुनकर पूरी करने की कोशिश करूंगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना प्रभारियों से लेकर समाज के जिम्मेदार लोगों की भी सहभागिता निभाएं ताकि आपराधिक गतिविधियों से बचा जा सके। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल जिले में जगह जगह वंशिका ग्रुप के मुरारी ने अपने गुंडों को बैठाकर बंदूक की नोक पर लगातार अवैध उत्खनन करने का मामला कई बार उजागर हुआ। लगातार जिला प्रशासन कार्यवाही की बात कर रहे हैं, पर लोडी में पकड़ी गई पोकलेन मशीन कहां गई, यह बड़ा सवाल है। वंशिका ग्रुप के मुरारी ने चाघाट, लोड़ी, पोड़ी, कला, सोन नदी से लेकर हर वह नदी नाले जहां पर वंशिका ग्रुप के मुरारी ने जेसीबी मशीन से लेकर पोकलेन तक का उपयोग किया, जिसे प्रशासन ने पकड़ा भी था, पर आज वही मशीन फिर उसी जगह पर मुरारी के द्वारा लगाई जा रही है। खनिज विभाग को जानकारी है, लेकिन फिर भी विभाग चैन की नींद सो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही वंशिका ग्रुप को 2 पोकलेन मशीन नदी में फंसी थी, जिसे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दी थी। वहीं शहडोल जिले के थाना बुढ़ार के अंतर्गत जरवाही के सोन नदी में बटली घाट में गुंडों का कब्जा कर जेसीबी मशीन से लगातार उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर महोदय तक की। वहीं खनिज अधिकारी को भी इस पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। पहले ही माफियाओं तक पूरी जानकारी पहुंच जाती है। वंशिका ग्रुप के मुरारी ने कशेड़ नदी पर पुल बना दिया, जिसको लेकर थाना प्रभारी बुढ़ार, तहसीलदार, वन अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस पर अधिकारी कार्यवाही की बात कह रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे अभी जानकारी मिली थी, मेरे मामले का एक फरार आरोपी बद्री पांडे जिस क्षेत्र में देखा गया है, उसी की गिरफ्तारी के लिए आया था। और यहाँ पे सर जो रेत का भंडारण चल रहा है, रेत का जो कारोबार चल रहा है, क्या नियमन सर सही है? यहाँ पे जो चाका यहाँ पे जो सोन नदी में है, सैंक्शन खदान है, चाका घाट यहाँ से चल रहा है, वंशिका ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रेत का भंडारण, जिसके लिए मैंने माइनिंग विभाग से पूछा है कि क्या यहाँ पे भंडारण का कोई उनको लाइसेंस जारी हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं राजस्व अपना रिकॉर्ड देख के बताता हूँ। सर जानकारी ये आई है कि भंडारण की इनको अनुज्ञा नहीं दी गई है और भारी वाहन भी उतरने की अनुज्ञा नहीं है। इसीलिए मैंने माइनिंग विभाग से इसीलिए इस बात की जानकारी ली है, तो उन्होंने कहा मैं देख के बताता हूँ। जानकारी ये भी आई है सर कि पूर्व कबाड़ माफिया जो है बद्री पांडे अभी पुल में देखा गया है, जो एडीजी साहब से जिनके अभी मैंने हुई थी कबाड़ माफिया की। मैंने आपको बताया कि उसी की तलाश में मुझे जानकारी मिली, उसी की तलाश में मैं आया हूँ। और सर नदी जो प्रवाहित नदी है उस पर अपने निजी स्वार्थों के लिए पुल बना करके अवरुद्ध किया गया है, उसको इस बारे में इस संबंध में माइनिंग विभाग से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके द्वारा क्या यहाँ रोड बनाने की अनुमति दी गई है, तो उससे मैं जैसी भी जानकारी मिली उस हिसाब से कार्रवाई किया। मौके में क्या आपने देखा है? मौके में मैंने पाया कि वहाँ पर खदान के चारों तरफ अभी फेंसिंग नहीं है उनके द्वारा। उसको मैंने बोला कि भाई आपकी जो खदान फेंसन हुई है और जिस पर सीमांकन किया गया है, उसमें चारों तरफ खंभे लगा करके और फेंसिंग करके आप एक बोर्ड लगाइए अपनी खदान का, और एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें जितने वाहन आते जाते हैं उनका विवरण रहे, और एक इनके द्वारा अस्थायी पुलिया का निर्माण किया, तो उसके संबंध में मैंने कागज़ मांगे, तो उनने अनुमति का आवेदन लगाया कलेक्टर महोदय के यहाँ, और उस पर देख लेता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई। अनुमति मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। क्या आपके अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों को अवरुद्ध करना उचित है? कहाँ तक बिना अनुमति और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव वगैरह या इनकी सहमति से ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसकी जांच करेंगे, जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी आ रही है सर कि यहाँ उत्खनन तो ठीक है, लेकिन उनके पास भंडारण की भी अनुमति नहीं है। वही मैंने पूछा था, उनने 4-5 गाड़ियाँ रेत वहाँ डंप करके रखी थी, उसके विषय में मैंने पूछा है, और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी निर्देश दिए हैं पुलस्ते को कि आप आएँ इसमें कार्रवाई करें। आपके द्वारा भविष्य में क्या कार्रवाई होगी? जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं।